हवाले से पाकिस्तान में करप्शन इतनी और इतने इदारों में फैल चुकी है कि अब रिकोडिक के मामले पर जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ फैसला सुना दिया। साथ साथ बात करेंगे नैब में भर्तियों में भी करप्शन का इंकशाफ हो रहा है। हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। और वतन अजीज़ जो है वो मादनी वसाइल से माला माल है, मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि करप्शन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ने इस मुल्क से हर चीज़ छीन ली है। करप्शन की बात करेंगे और आज एक केस जो आया है रिकोडिक के हवाले से वर्ल्ड बैंक का। डॉक्टर साहब, फैसला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आया है, एक तो इसके बारे में बता दीजिएगा, दूसरा हर्जाना कितना ज़्यादा हो सकता है? देखिए, वर्ल्ड बैंक का एक इदारा है जो कहलाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी कि जो सरमायाकारी हुई है अगर उसके ऊपर कोई झगड़ा हो जाए तो फिर वो वर्ल्ड बैंक के तहत ये लोग फैसला करते हैं उसका। खावर साहब, स्टोरी शुरू होती है 1993 से। उस वक्त अबूरी वजीर आजम था विफाक में। मैं बहुत छोटा था आप तो मेरी जनरेशन की बात। अच्छा, मोइन कुरैशी साहब अबूरी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे विफाक में, और नसीर मैंगल साहब जो हैं वो वजीर आला थे बलूचिस्तान में। अब ये जो मादनी ज़खायर जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो तो शायद बलूचिस्तान में रिकोडिक के हवाले से पिछले 500,000 साल से पड़े हुए थे। इनमें मामला ये होता है कि जब एक सोने की कान या तांबे की कान उसमें प्रूवन रिजर्व्स नहीं होते तो उसकी वैल्यू तकरीबन ज़ीरो होती है। जब प्रूवन रिजर्व्स आ जाते हैं तो फिर वो अरब हार डॉलर में चली जाती है। अब ये रिकोडिक के ऊपर हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे रिजर्व्स हैं या नहीं हैं, और वो जानने के लिए तकरीबन $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे एक फॉरेन कंपनी आई, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी BHP के नाम से, उनसे एक मुआहदा किया गया। उस केयर टेकर गवर्नमेंट ने यह मुआहदा किया कि आप $400 मिलियन खर्चें, बलूचिस्तान के पास भी पैसा नहीं है और विफाक के पास भी पैसा नहीं है, आप पैसे ये लगाएं और अगर आपको सोना और तांबा यहाँ पे मिल गया तो फिर उसका 25% जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत को मिलेगा, 75% जो है वो वाली कंपनी जो है वो उसकी तरफ चला जाएगा। और इसमें एक प्रोविजन और रखी गई थी कि वो 75% के ऊपर जो मुनाफा आएगा उस ऑस्ट्रेलियन कंपनी को, उसके ऊपर 35% टैक्स लगा करेगा। तो 35% टैक्स की शक्ल में विफाकी हुकूमत को मिल जाता और 25% उनका शेयर होल्डर जो है वो बलूचिस्तान को मिल जाता। तो 55% पाकिस्तान को आ जाना। आपके नजदीक ये अच्छी डील थी? देखिए, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आपके पास पैसे वैसे ही नहीं है। एक फॉरेन कंपनी आती है, वो अपने पैसे लगा के रिजर्व्स प्रूव करती है। अगर वो सट्टा कर रहे हैं, अगर तो वहां पे तांबे के और सोने के रिजर्व्स मिल गए तो 25% बलूचिस्तान को मिल जाएगा, 35% आपकी विफाक को मिल जाएगा। अब ये मामला उस वक्त तक मैं ये समझता हूं, जितना मैंने रिसर्च किया, इसमें कुछ पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मोइन कुरैशी साहब के हवाले से, नसीर मैंगल साहब के हवाले से, उन्होंने शायद यहाँ कौमी मुफाद देखा कि यहाँ पे 500,000 साल से ये मादनी ज़राए पड़े हैं, इसको इस्तेमाल करना चाहिए और हमारा पैसा भी नहीं लगेगा। अब वो चले गए और उनके बाद जो हुक्मरान आए उन्होंने कहा कि यहाँ तो बेशुमार सोना और तांबा निकल आया, उसमें हमें तो कोई पैसा नहीं मिला, हमारा तो इसमें कोई डील ही, हमारी शेयर ही नहीं बना। तो फिर इन्होंने उस कंपनी को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। सही। और इतना प्रेशराइज किया वो कंपनी पाकिस्तान से भाग गई। ठीक हो गया। अब वो कंपनी पाकिस्तान से भागने के बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स में अपना मुकदमा दायर कर देती है और कल उस मुकदमे में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ जाता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने सही नहीं किया, उन्होंने मुआहदा तोड़ा है अपना। तो डॉक्टर साहब, बेज़ाब्तगी का मामला नहीं है। इस तरह के केसेस के जब डिसीजन होता है तो किस लेवल पे लीगली बाइंडिंग होता है कंसर्न पार्टीज के ऊपर? अगर फैसला आ गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से और ये फैसला इसी तरह रहता है तो पाकिस्तान को, वही जैसे शाजी ने पूछा, कि कितने पैसे देने पड़ेंगे, नुकसान हो सकता है। खावर साहब, इन आलमी इदारों की कोशिश पहले ये होती है कि दोनों फ्रीकैन मिल के बैठ के आप आपस में कोई फैसला कर लें, हमें बीच में मुदाखलत आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। अब यहाँ पे इन्होंने पहले इनको बहुत मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत उनसे मिल बैठने को तैयार नहीं थी। उन्होंने अब फैसला सिर्फ ये दिया है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आया, उन्होंने इसमें हर्जाने पेनल्टीज नहीं डाली।
2018 में। अब ये फिर दोबारा से इनको मौका देंगे कि आप लोग देंगे अपनी पोजीशन का, लेकिन अगर पेनल्टी लगती है, देखिए $400 मिलियन तो ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर खर्च कर चुकी है। डॉक्टर साहब, ये $1 बिलियन से कम की पेनल्टी नहीं है। अगर ये इतना ही वो लो हैंगिंग फ्रूट था या इतना अच्छी डील थी, तो आपकी जो जनरेशन के पॉलिटिशियंस हैं उनके दिमाग में चीज स्ट्राइक क्यों नहीं? डील जाया हो गई, खत्म हो गई, किसी के पल्ले कुछ भी नहीं आया। तो अगर वो 55% आ जाता तो किसी ना किसी भला हो जाता। वो 55% में कुछ ना कुछ किसी के पॉकेट में जाता। इसके वो 55% तो पूरा हुकूमती पॉकेट में जा रहा था ना। नहीं, वो सर हुकूमती पॉकेट में आ जाता, फिर हुकूमती पॉकेट में फिर डेवलपमेंट फंड्स के नाम से, फिर स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के नाम पे, फिर वो स्वाप दीदी नाम पे कहीं ना कहीं आप फ्रंट कमीशन तो नहीं थी ना मिल रही। सही, अब फ्रंट कमीशन नहीं मिली। अब देखें ना, $1 बिलियन हम हमेशा कह देते हैं, बड़ा आसान है कह देना। $1 बिलियन अगर पाकिस्तान को पेनल्टी देनी पड़ती है तो उसका मतलब खाबर साहब ये है कि पाकिस्तान का हर खानदान, आपका, मेरा, शाजिया का खानदान, हर खानदान के सर पे $4000 का जुर्माना है। अच्छा, इस केस के हवाले से कोई कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था किसी? सर, ये इस बेज़ाब्तगियों का मामला था जिससे इस एग्रीमेंट को खत्म किया गया था। सवाल यहाँ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मतलब इसको कंटिन्यू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया था कि ये एग्रीमेंट जो किया गया है ये नल एंड वॉइड है। अब देखिए, अगर वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि मुआहदा आपका कायम रहना चाहिए था, जो आपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हुए हैं और उसमें आपने डाला है कि इसका फैसला इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट डिस्प्यूट्स कर सकता है, ये एग्रीमेंट्स में लिखा जाता है। तो ये इस एग्रीमेंट में लिखा गया था कि उसका फैसला हुकूमत पाकिस्तान भी मानेगी, हुकूमत बलोचिस्तान की हुकूमत भी मानेगी, और वो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करता रहेगा? अब नैब में भर्तियों का जो मामला है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट आज वो एक सो मोटो नोटिस केस चल रहा है उसका नैब के हवाले से, वहाँ पे गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से। तो वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आई है जस्टिस अमीर हानी साहब की तरफ से और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से, तो वो ये सारे का सारा जो आपने ये स्टोरी एक्सप्लेन की वो सम अप कर देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इदारों की का जो हमने बुरा हशर कर दिया है, हमारी जो है सक्सेस है गवर्नमेंट्स ने, बोथ बावर्दी और बगैर वर्दी के, सब ने एक ही हशर किया, सब के मतलब किसी ने इस मुल्क के साथ कोई भला नहीं किया। अच्छा, वो अब ये है कि वहाँ पे नैब के अंदर, डॉक्टर साहब आपके लिए शायद ये हैरान कुन बात ना हो, मेरी तो बहुत बड़ी हैरान कुन है, वहाँ पे ऐसे लोग भर्ती हुए हैं जिनके वो एकेडमिक जो रिकॉर्ड ही नहीं है, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का पता ही नहीं है कि बंदा पढ़ा लिखा कितना है। ये जो 9 अफसरान हैं वो इसी हवाले से एग्जैक्टली कोई इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और उस हवाले से जब रिपोर्ट मांगी गई है तो रिपोर्ट वहाँ पे कोई पेश नहीं की गई। वो दोबारा अब हुआ कि कोर्ट अब बहुत इस पर नाराज हुई है, और अब सोमवार को नैब चेयरमैन को बुला लिया गया है कि आप खुद आएँ और हमें बताएं कि आप अपने डिपार्टमेंट में ये क्या करते रहे। और जाती तलबी वहां पे कंपल्सरी एग्जैक्टली, जैसे मुझे तो ख्वाजा आसिफ का वो जुमला याद आ रहा है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस पे उन्होंने ये भी कहा हानी साहब ने कि अगर ऐसे लोग नैब चलाएंगे तो ये मुल्क तो तबाह हो जाएगा। और साथ में वो जो जस्टिस काजी साहब का क्या उनका जो ऑब्जर्वेशन थी कि अगर नैब एक सिंपल सी रिपोर्ट ये नहीं बना के हमें दे सकता कि नैब के अंदर कौन कौन ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो ये इन्वेस्टिगेशन बड़े बड़े केसेस की कैसे करें? वो तो हमें सबको सामने पता है। कोर्ट के अंदर पनामा केस के हवाले से जो इनका स्टैंड लिया गया, और वैसे भी मुख्तलिफ केसेस आजकल आपको पता सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं नैब के हवाले से, तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। इन नैब का सिर्फ एक ही फोकस है, एक ही एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, वो है प्ली बार्गेन। आप कोई 5-10 करोड़ पैसा आप कहीं से खाएं, उसके बाद प्ली बार्गेन करें, कुछ परसेंट है आपके पास, 25% उनके पास, ऑफिसर्स के बोनस, उसके बाद उसमें जो कुछ पैसा बचेगा वो कौमी खजाने में जमा कराएंगे, लंबे लंबे इश्तिहार चलाएंगे जी देखिए हमने कौमी खजाना में इतने पैसे जमा कराए, और बाकी दरमियान में जो कट्स लगे। अच्छा खबर साहब, ये जो मुश्ताक रईसानी वाला केस हुआ था उसके बाद अदालत ने प्ली बार्गेन कानून पर भी कोई बात की? वो हुआ था, फिर ऑर्डिनेंस आ गया था, उस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट हमारी वही मोहतरम हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो सेनेट के अंदर उसके खिलाफ रेजोल्यूशन आ गई थी। जब ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट आइदर हाउस अगर रेजोल्यूशन पास कर देता है तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो प्ली बार्गेन एज ऑफ टुडे स्टिल वोक, और उसको इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। अभी भी पिछले हफ्ते एक स्टोरी हमारे सुबह के प्रोग्राम बाखबर सुबह में हमारे सोहेल भट्टी उन्होंने ब्रेक की थी कि यहाँ से ऑफिशियल जो नैब हेडक्वार्टर से लेटर लिखा गया अपने रीजनल डायरेक्टर्स को कि प्ली बार्गेन के ऑप्शन है आपके पास, अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करें, जहाँ जहाँ से पैसा खींच सकते हैं पैसा लेके आ सकते हैं। और इसमें अजीब व गरीब किस्म की मंतक है कि जी अगर हम देखें रूटीन के केसेस में चले जाएंगे, इन लोगों के अगेंस्ट जो पैसा फंसा हुआ है वो मजीद फंसेगा, लिहाजा जितना मिलता है वापस ले लें। इस मंतक की मुझे आज तक समझ नहीं आई। अगर हावर गुम्मन ने, अगर डॉक्टर साहब ने, शाहजेन अगर करप्शन की है तो सेंड देम टू द जेल, उनका मुंह काले करें, दुनिया को बताएं इन्होंने करप्शन किया, इस मुल्क का पैसा खाया। ये क्या बात हुई कि जितना पैसा मिलता है वापस लेने, उसकी कोई जायदाद नहीं होगी, उसके कोई बच्चों की जायदाद नहीं होगी, वो कहीं रहता नहीं होगा, उसका घर नहीं होगा,
गाड़ी नहीं होगी उसको कॉन्फिस्केट करें। देखिए इसका पैगाम क्या जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं exactly, वो क्या पैगाम लेते हैं, वो यही लेते हैं कि अरब रुपए आप कहीं से बनाओ, बिल्कुल सही, और फिर इनको 2-4 करोड़ रुपए देके छूट जाएंगे। बिल्कुल सही। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। अब जो नैब है, जो पाकिस्तान, जिसने करप्शन चेक करनी है, अगर वहां के ऑफिसर्स के ये हालात होंगे, कोर्ट के अंदर जो सामने चीजें आ रही हैं, तो फिर बाकी इदारों को खावर गुम्मन ने बात की, प्रोग्राम खत्म करूंगी। पता नहीं आज मुहावरे बहुत याद आ रहे हैं, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, यानी नैब एहतसाब करने के लिए जाते हैं मगर नैब का एहतसाब कौन करे। प्रोग्राम से डॉक्टर फरूक सलीम, खावर गुम्मन, शाज़िया खान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।